का जो टॉपिक है, विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लोग कर्म सिद्धांत समझने के लिए ही विधावस्था में पड़ जाते हैं। कर्म सिद्धांत समझाने के लिए भगवान ने कार्य कारण भाव बताया है, जिसे हम पतिच्च समुपाद से भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पतिच्च समुपाद अध्ययन करने से, उसका परीक्षण करने से, उसको चिंतन मनन करने से हम कर्म सिद्धांत बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जिस आदमी को कर्म सिद्धांत समझ में आया, वो कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी प्रकार से अपने जीवन का नुकसान नहीं करता, चाहे कौन सी भी कीमत पर अपने जीवन का नुकसान नहीं करता, अपने जीवन के बुरे कर्म नहीं करता है। इसलिए कर्म सिद्धांत ही बहुत बड़ी शिक्षा मनुष्य के जीवन में होती है। और एक अच्छा मनुष्य, एक प्रज्ञावान, होशियार, प्रबुद्ध मनुष्य जो होता है, वो कर्म सिद्धांत की ओर ध्यान देता है, न कि किसी अन्य बातों पर ध्यान देता है। समाज में जीवन जीते हुए बहुत सारे मनुष्य मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, कल्याणकारी भी मिलते हैं, शत्रु भी मिलते हैं। ये सब लोग मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने हमारा जीवन किस तरह से गुजारना चाहिए, जीवन जीते समय कैसे कर्म हमने करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका हेतु उद्देश्य क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका फल क्या है, और ये कर्मों के फल हमें कब, कैसे और क्यों मिलते हैं, ये सब सिद्धांत जो है मनुष्य का जीवन के लिए एक आईना बनता है। और मनुष्य अच्छी तरह से समझता है, देखता है और होशपूर्ण कर्म करते रहता है। तो ये कर्म जो है समय के अनुसार फल देते हैं, परिस्थिति के अनुसार फल देते हैं। और ये कर्म जो है हमारे जिस जिस जन्म, जिस जिस भूमि में होते हैं, उस भूमि में ये कर्म का विपाक हमें फल देता रहता है और अपने जीवन में सुख या दुख उत्पन्न करते रहता है। अगर हम सुखी जीवन चाहते हैं, एक यशस्वी जीवन चाहते हैं, समृद्ध जीवन चाहते हैं, तो हमारे कर्मों के ऊपर हम हमेशा ध्यान रखें। जो आदमी मदहोश होकर प्रमादवश जीवन जीता है, अपने अज्ञान के कारण बहुत सारे बुरे कर्म करते रहता है और चाहत रखता है सुख की, शांति की, आनंद की। लेकिन जब तक वो बुरे कर्मों से परहेज नहीं रखता है, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता है, संतुष्ट नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी धन दौलत वाला हो, समृद्धि वाला हो, लेकिन कभी सुख, शांति, आनंद, संतुष्टि जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, श्रद्धा। तो श्रद्धा बराबर अपने कर्मों पर होनी चाहिए, अपने कर्म के विपाक पर होनी चाहिए। अपना कर्म अपने ही पीछे आएगा, अपने ही जीवन में
जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, इस बात पर हमारा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और जो कर्म सिद्धांत बताते तथागत सम्यक संबुद्ध, उनके बोधि ज्ञान पर, उनके सम्यक संबोधि पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो अगर हमारी श्रद्धा इस तरह सोच समझ पर, अनुभूति पर, ज्ञान पर आधारित हो, तो हमारी श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ इन 3 रत्नों के प्रति बड़ी ही मजबूत होती है, प्रभावशाली होती है। और जैसा बुद्ध ने धम्म में उपदेश किया है, वो धम्म का उपदेश करते करते, धम्म का उपदेश अध्ययन करते करते हम हमारे बुरे कर्मों से परहेज रखते हैं, बुरे कर्म से बाज आते हैं और कोई भी बुरे कर्म नहीं करते हैं। इसलिए हमारी जो चाहत होती है, हमारा जो संकल्प होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है, एम एंड ऑब्जेक्ट्स, हम अपने धम्म आचरण से उसको प्राप्त करते हैं। तो ये जो फल हमारे कर्मों का मिलता है, वो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और देश काल परत्वे उसका फल हमें मिलते रहता है। लेकिन कभी कभी हमारे समझ में नहीं आता है कि ये किस कर्म का कौन सा फल कब क्यों हमें प्राप्त हो रहा है। कर्म तो ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, कुशल कर्म या अकुशल कर्म। तो दोनों भी, कुशल कर्म कुशल क्यों है, अकुशल कर्म अकुशल क्यों है, उसका कौन सा फल मिलने वाला है, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो ये भी हमें समझना है। तो कभी कभी हमारा विश्वास नहीं होता कि हमने इस जन्म में जो कर्म किया है उसका फल हमें इसी जन्म में मिलेगा या अगली जन्म में मिलेगा। ये विश्वास हमें कभी कभी नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। और हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि किसी भी कर्म का कोई भी फल नहीं होता है और उसका फल मिलता ही नहीं। कर्म करो बस, बाकी कुछ नहीं है, फल नहीं मिलेगा, पाप पुण्य का कोई अनुभूति नहीं होगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा बोलकर हम कभी कभी गैर विश्वास करते हैं अपने कर्मों पर। तो क्या आप लोग मानते हैं हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलेगा? क्या इस बात पर आपका भरोसा है या नहीं है? इस जन्म के जो हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, तो उसका फल हमें इसी जन्म में मिलेगा। क्या इस बात पर आपका भरोसा है या नहीं है? है। इसी जन्म के कर्म हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ेंगे, इस बात पर आपका भरोसा है? कर्म 2 प्रकार के हैं, कुशल कर्म और अकुशल कर्म। अकुशल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अकुशल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कुशल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मतलब चाहे कर्म कौन सा भी हो, कुशल हो या अकुशल हो, उसका फल हमें बराबर इसी जन्म में मिलेगा। क्या सभी कुशल अकुशल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस जन्म में भी मिल सकते हैं, नहीं तो अगले जन्म में भी मिल सकते हैं। तो इसी जन्म में भी मिल सकते हैं। कुशल अकुशल कर्म के फल इसी जन्म में भी मिलते हैं। अगर नहीं मिले तो अगले जन्म में भी मिल सकते हैं। तो ये 2 बातें हैं। तो ये दोनों बातों को भी हमको समझना है। अगर ये 2 बातों में क्या फ़र्क है, उसका कितना गांभीर्य है, कितना गंभीरता है, ये भी हमें समझना है। तो क्या हम इस जन्म में और अगले वाले जन्म में भी भरोसा करते हैं या नहीं करते? इस जन्म में भी भरोसा करते हैं और अगले जन्म में भी करते हैं।
या नहीं करते? तो इस जन्म में करते, ये पक्का है या नहीं है? इस जन्म में भी आप भरोसा करते हैं, ये पक्का है या पक्का है? करते, इस जन्म में भरोसा करते हैं, इस जन्म के फल इस जन्म में मिलेंगे, ये पक्का है। तो इस जन्म के कर्म के फल अगले जन्म में भी मिल सकते हैं, इस पर क्या आप भरोसा करते हैं या नहीं करते? कितने लोग करते हैं? पर हाथ करो। इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में भी मिल सकता है, इस बात पर कौन कौन लोग भरोसा करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नीचे। जो लोग भरोसा नहीं करते वो हाथ ऊपर उठाए। अगले जन्म में भरोसा नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो, जो लोग भरोसा करते हैं अगले जन्म में वो 6 है, जो लोग भरोसा नहीं करते वो 6 है, और जो लोग भरोसा करते हैं वो 15 है। कौन ज़्यादा है? भरोसा करने वाले। बहुमत किधर है? भरोसा करने वालों पे। तो किसकी बात सही है? किसकी बात सही माने जी? बहुमत वालों को हम मान्य करेंगे। वो राजकारण की बात अलग है, हम सोच की बात कर रहे हैं। तो देखो, इस जन्म में भरोसा है, सभी लोग मानते हैं, लेकिन अगले जन्म में भी भरोसा रखने वाले कितने लोग हैं? 14-15 हाथ ऊपर है, और नहीं रखने वाले के 6-7 हाथ ऊपर है। तो बहुमत किसका हो गया? भरोसा करने वालों पर। तो किसकी बात सही माने? भरोसा करने वालों की ज़्यादा संख्या में है। तो क्या हम उसको मान्य करें? मान्य करना चाहिए? हाँ, लॉजिकल है क्या? लॉजिकल है क्या वो मान्य करने के लिए? होना चाहिए, लेकिन हो या न हो पता नहीं ना। तो कौन सा लॉजिक है उसके अंदर? ज़्यादा हाथ ऊपर हो गए तो क्या हम उसको मान्य करेंगे? और नहीं, भरोसा नहीं है ऐसे करने वालों के 6-7 हाथ ऊपर है, तो क्या हम उसको डिनाई करेंगे? अमान्य करेंगे? अगर हम उसको अमान्य करते हैं तो उसमें कौन सी लॉजिक है? मान्य करते हैं तो कौन सी लॉजिक है? किस कारण मान्य करते हैं? तो कोई लॉजिक नहीं है ऐसा होना चाहिए बोलकर। अभी ये बताओ, दुनिया में मूर्खों की संख्या ज़्यादा है या पंडितों की संख्या ज़्यादा है? मूर्खों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या हम उनको मान्य करेंगे? उसमें कौन सा लॉजिक है? राजकारण की बात अलग है, वोट देने की, जिसको चाहिए उसको चुन के लाए अपने मर्जी से, अपने हिसाब से, वो बात अलग है। लेकिन जो धर्म है, सत्य है, वहाँ पे एक या उसके खिलाफ 100, उसका कोई ये नहीं होता है। अगर एक सही है तो वो ही सही है, 100 गलत है तो गलत ही है। कितने लोग गलत है वो संख्या से नहीं देखा जाता है। सच को जानते हुए क्या गलत क्या सही वो हमें परखना है। और ये समझ धम्म जैसा जैसा आदमी के दिलो दिमाग में उतरता है, आचरण में उतरता है, उसके बुद्धिमत्ता को आगे ले जाता है, तो ये सम्यक दृष्टि प्राप्त कराता है, सम्यक दृष्टि बढ़ाते रहता है। तो संख्या के ऊपर नहीं है, क्वालिटी के ऊपर है। क्वालिटी क्या है? ये बात क्वालिटी के लिए महत्व है, न कि क्वांटिटी के लिए महत्व है। जन्म पुनर्जन्म, बात यहाँ तक आती है। अगला जन्म है या नहीं है? है तो क्यों है? नहीं है तो क्यों नहीं है? कहने के लिए तो ठीक है, कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है नहीं, और नहीं कहने वालों ज़्यादा है, हाँ बोलने वाले कम है। अगला जन्म है या नहीं? तो नहीं है, अगला जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। ये कहना जितना आपको आसान लगता है उतना ही बड़ा गंभीर और कठिन है, नहीं है। लेकिन हम क्या बोलते हैं?
नहीं बोला तो पीछे छूट गया। काहे की झंझट, काहे को झंझट उठाना, दिमाग लगाना, बातें बहस करते रहना, बात खत्म होगी। नहीं है, नहीं खत्म, बात खत्म है। और कोई कहता है कि हाँ है, तो ये दोनों में से किसकी रिस्क ज़्यादा है, हाँ कहने वाले की या ना कहने वाले की? किसकी ज़्यादा रिस्क है? क्या लगता है आपको? हम कर्म के सिद्धांत पर बात कर रहे हैं, कर्म जान रहे हैं हम। किसकी रिस्क, किसका धोखा ज़्यादा है, किसके लिए ज़्यादा डेंजर है, हाँ कहने वालों के लिए या ना कहने वालों के लिए? बोलो। पहले तो पुनर्जन्म है ही नहीं, तो क्यों बात करें हम उसके लिए? ऐसे ही ना, यही बात है ना। हाँ देखो, आपके सुनो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पूछा। ना करने में भी कठिन है। हाँ, और हाँ कहते में हैं भी कठिन है। तो फिर तो उत्तर तो निकालना चाहिए। ऐसा बोलने से उत्तर कैसे मिलेगा और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना? तो क्या बता सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं? किसकी रिस्क ज़्यादा है, किसका धोखा ज़्यादा है, किसको डेंजर ज़्यादा है, हाँ कहने वालों को या ना कहने वालों को? ना कहने वालों को ज़्यादा धोखा है, रिस्क है, और हाँ कहने वालों को कम है। अच्छा, आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? हाँ करने वालों को ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। क्योंकि क्यों? क्योंकि जिसने ना बोल दिया उसने तो कह दिया है ही नहीं, है नहीं, तो बात खत्म हो गई। बात खत्म। लेकिन जिसने बोला हाँ है, तो उसे उस बात को साबित करना पड़ेगा। ओके, और ना कहने वाले को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो तो बस कह दिया नहीं है तो नहीं है। इसलिए ना कहने वाले समाज में ज़्यादा है। और वो कौन है, होशियार है या वो आसानी से पल्लू छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए ना कह दे, बात खत्म हो गई, ऐसा है। लेकिन जो हाँ कहता है उसके लिए परिश्रम है, उसके लिए जांच है, पड़ताल है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन है, इसके लिए दिमाग का क्या करना पड़ता है? हाँ, दिमाग को पीसना पड़ता है। इसके लिए वो हाँ कहने वाले कम है। अच्छा, तो आप बोलो। अगला जन्म है या नहीं है? है। आपने तो ना बोल दिया था, हाथ ऊपर किया था। हवा पक्षी ऐसे नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने भरोसे पर हमें क्या होना है, दृढ़ रहना है। चाहे गलत हो तो गलत हो, लेकिन गलत क्यों है ये तो समझ में आएगा। अगर हवा पलट दी तो आप गलत क्यों है ये नहीं समझ पाएंगे। हाँ में हाँ मिला दिया, बात चल गई, हवा चल गई, निकल गई, कब समझोगे? हाँ, तो जो हमारा ओपिनियन है उस पर हमें फर्म होना है। अगर हमारा गलत है तो गलत क्यों है यह हमें जानना है, अगर सही है तो सही क्यों है ये भी जानना है ना। हवा पलटने नहीं देना चाहिए। ऐसा हुआ तो इसका मतलब आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते, उसको खोजते नहीं है। वो चैलेंज स्वीकारना चाहिए आदमी ने, वो आह्वान स्वीकारना चाहिए। और भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? यही पक्षी को आओ देखो, जानो समझो, ये आह्वान है आपके लिए धम्म का। कोई लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म है, कोई बोलते हैं नहीं है। ये दो बातों में उलझ जाते हैं। और तीसरे वाले जो है ना, भी हमें कोई लेन देन नहीं है हमें कोई मतलब नहीं, है तो है, नहीं तो नहीं, बात छोड़ो, दिमाग क्यों दौड़ाना, ऐसा बोलते हैं। तो
सवाल आता है, बहुत सारे लोग इसमें उलझ जाते हैं, सवाल करते हैं, क्या बुद्ध धम्म में पुनर्जन्म है? उत्तर है या नहीं? है नहीं है, ओके। बुद्ध धम्म में पुनर्जन्म है या नहीं है? और किस हिसाब में है? अगर है तो किस हिसाब में है जो आप मानते हैं? तो ये तो आपका प्रश्न का अगला ये है, क्या है, कड़ी है। ओके, तो मैं सादा सवाल पूछा हूँ, बुद्ध धम्म में पुनर्जन्म है या नहीं है? सीधा सीधा सवाल लेना, हाँ या नहीं, बस इतनी बात हो गया। काय का है, कैसा है, क्यों नहीं है, वो तो आगे की बात है। हमने यहाँ तक तो पूछा ही नहीं, है या नहीं? नहीं है, ओके। और आपने बोला है कि मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, उसकी जो धातु है वो धातु इकट्ठा के धातु को मिल जाती है और उसका पुनर्जन्म होता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? मानते हैं, तो इसका मतलब पुनर्जन्म है, बुद्ध धम्म में पुनर्जन्म है, इसका मतलब या नहीं है? त्याच्यामध्ये एक आणि ती कडी अशी आहे का पुनर्जन्म आणि आपल्या प्रकारे मानण्याची प्रवृत्ती बनलेली आहे. एक मानतात पुनर्जन्म आहे, पण तो कशा स्वरूपात? तसं नहीं, सुनो, आपने जो कहा कि चूहा, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस, आदमी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ओके। लेकिन कुछ तो भी है, कुछ तो भी है, कहने के लिए तो है ही ना, उतना तो है, ओके। बाकी कैसा है, क्या है, तो आगे का शोध है वो। उत्तर कहाँ तक आ गया कि है, ओके। बुद्ध धम्म में पुनर्जन्म चाहे तो ये धातु के रूप में क्यों न हो, लेकिन आप मानते हैं, ओके, चलो ठीक है। तो ऐसा पुनर्जन्म मानने वाले कितने लोग हैं या ऐसा मानते हैं आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बाकी सब मानते हैं, अच्छी बात है। और नहीं मानने वाले अभी हाथ ऊपर करो। 1, ऐसा जन्म नहीं है, ओके। बाकी के तो हाथ ऊपर नहीं उठे, हाँ भी नहीं, नहीं भी नहीं, सोए तो नहीं। देखो, इतना लंबा चौड़ा घूमने फिरने की बात नहीं है। जो मूल प्रश्न है उसको आप बगल दे रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा फिरने की, घूमने की बात नहीं है। अगर ऐसा आप घूमने लगोगे तो गुमराह हो जाओगे, उत्तर नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं पुनर्जन्म है या नहीं है। उत्तर आपको ही देना है, मैं नहीं दूंगा, और उत्तर बराबर देना है। मतलब अभी हाँ बोलोगे और थोड़ी देर के बाद नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सवाल है, एक सवाल है, क्या बुद्ध धम्म में पुनर्जन्म है, हाँ या नहीं? हाँ में अगर है तो कितने हाथ ऊपर होते हैं? हाथ ऊपर करो, एक बार मुझे गिनने दो। बुद्ध धम्म में पुनर्जन्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सभी के हाथ ऊपर है, ओके, ओके, ठीक है। पुनर्जन्म ये ठीक लिखा है या गलत है? ठीक है, ऐसा क्या, कैसा है?
जन्म ओके 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 जस्ट ओके ओके अच्छा ऐसा क्या ओके कशामध्ये यहाँ पे जन्म ये न आ गए ना इसलिए टिम्बर कैसा आएगा बराबर है ना ओके चलो ठीक 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 ये ठीक है क्या पुनर्जन्म पुनर नर ये तो यहाँ आएगा ना ये ठीक है ओ आप बता रहे ठीक है तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा मराठी इतना आपके जैसा पक्का नहीं है तो हो सकता है ये सही हो आपके हिसाब से तो हम भी सही मानते चलो ठीक है पुनर्जन्म क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है क्या उत्तर क्या है हाँ यहाँ पर तो फिर आपने मुझे गलत क्यों बताया आप ही लोगों ने बताया ना यह भी गलत ओके ओके जस्ट आपका किताब होगा ना जन्म पुनर्जन्म ये लिखा होगा ना पाली की किताब में होगा ना देखो ना उसको पुनर्भव भी कहते हैं दूसरे शब्दों में पुनर्भव वो पति से समुपाद में आता है निकालो जल्दी मुझे मत बताओ हाँ ओ अभी देखो ये ऐसा है या पुनर्जन्म यही शायद ये ठीक होगा ऐसा मुझे लगता है शायद मुझे आप देखना ये ठीक है ना ओके चलो ठीक है बात करता हूँ हाँ क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है यहाँ पे है क्या बुद्ध धर्म में उत्तर बोलो बोलो हाँ यहाँ पे भी है कितना लोग मानते हैं क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है उत्तर है या नहीं है एक ही बोलो ना है या नहीं है ये उत्तर ही उत्तर एक ही है ना ओके क्या कैसे पुनर्जन्म लिखा कहाँ लिखा ये बताओ ना वो शब्द बताओ ना मुझको
पुनर्जन्म का शब्द बताओ ना। आपके मोबाइल में देखो ना, क्या है इतने लोग। चलो जान दो, जो भी है बाद में करेक्शन कर लेना, गलत हो गलत सही हो। क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है? उत्तर क्या है या नहीं है? है नहीं, कौन बोलता है नहीं है? ओके, क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है? नहीं है ना? सही है ना? और ये आपका सवाल है और जवाब है। अभी आपको पूछा जाता है क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? आपका उत्तर नहीं है। नहीं है, ये दोनों भी आपके उत्तर है ना? यहाँ पे क्या लिखा है? बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है? उत्तर नहीं है। क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? उत्तर क्या है? नहीं है। तो ऐसा कैसा? आगे आओ, आगे आओ ना, बताओ, हमको भी समझाओ। पहला है बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है। क्या क्वेश्चन मार्क है ना? बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है क्या? वही तो, क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है? उत्तर क्या है आपका? नहीं है। क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? हाँ है। क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? है हाँ? नहीं है या नहीं है? नहीं, हाँ। ये ऊपर का नहीं, ये है। मैंने ये देखो, एक सवाल है, एक है, ये दो सवाल है, दो अलग अलग है, तो इसके हिसाब से आप उत्तर दो। यहाँ पे क्या आएगा, है या नहीं? आपका उत्तर क्या है? उसमें इसमें है और पहले में नहीं। नहीं है, बाद में है। क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? नहीं है। क्या बुद्ध धर्म में? इसमें है, इसमें नहीं है। ओके, तो बैठो। तो ये ऐसे द्विधा अवस्था में फंस जाते हैं, जिसका फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने उत्तर पर, अपने दिमाग पर, अपने बुद्धिमत्ता पर, वो ऐसी द्विधा अवस्था में फंस जाते हैं। तो देखो, अभी है, कोई हाँ बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, इसी में ही सब टाइम चले जाएगा। तो देखते हैं है या नहीं है। दो उत्तर है ना? तो इसके लिए हाँ, ये हाँ कहने वाले कितने लोगों के हाथ ऊपर उठ जाएंगे? अभी कॉन्फिडेंसली बात कर, अपने दिमाग को टटोलो और उत्तर दो। एक आप भी हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हैं, बहुत संख्या में है। नहीं है 2। ओके, इसमें क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? हाँ कहने वाले कितने, ना कहने वाले कितने? क्या है आपको उत्तर, हाँ या ना? नहीं है, तो हाथ ऊपर करो। पक्का?
ऐसा 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 मत करो, पक्का है ना? 1 2 3 4 4 है में क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? है कहने वालों में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सुनो सुनो, अभी देखो कौन गलत कौन सही कौन बराबर, ठीक है? अभी देखो तो क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है? उसका उत्तर क्या है? हाँ? है। ये उसका सही उत्तर है। ये गलत, समझे? है ये सही उत्तर है, नहीं है ये गलत है। अभी दूसरा प्रश्न है, क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? उसका उत्तर नहीं है, ये सही उत्तर है, नहीं है। है वाले फेल, आए समझ में? तो यहाँ पे ही सब लोग उलझ जाते हैं और बड़ी दुविधा में पड़ते हैं। तो मिटा दो, मैं समझाता हूँ अभी। क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है? इसका उत्तर है। क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? नहीं है। ये दोनों भी उत्तर एकदम बराबर, 100% उसमें है की जगह नहीं हो सकता है और नहीं की जगह हाँ नहीं हो सकता है। क्यों? उसका कारण क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है? किसका है? बिल्कुल है ना। तो उत्तर क्या आएगा? है कि नहीं? कोई गलत, कोई द्विधावस्था? बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है तो किसका है? जिसकी तृष्णाएं बाकी है, जो अरहत निर्वाण जो अरहत, जो बुद्ध, जिनकी तृष्णाएं नहीं है, उनका पुनर्जन्म नहीं है। है कि नहीं? है कौन? जो अरहत बने नहीं है, बुद्ध बने नहीं है, जिनको निर्वाण पद मिला नहीं है, तो क्या उनका पुनर्जन्म हो गया? नहीं होगा? होगा क्या? नहीं होगा। जिनकी सब तृष्णाएं बाकी है, तो वो मरने के बाद क्या वो भवचक्र से छूट जाएंगे? उनका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा? बोलो ना। जो शराब पीते पीते मर गए, जुआ खेलते खेलते मर गए, लड़ाई झगड़ा करते करते मर गए, बेविचार करते करते मर गए, एक दूसरे को ठगाते ठगाते मर गए, धोखाधड़ी करते मर गए, तो ऐसे बुरे कर्म वाले लोगों की तृष्णाएं क्या नष्ट होती है? मरते समय नष्ट होती है क्या? तो अगर ऐसे लोग मर गए तो क्या उनका पुनर्जन्म हो गया? नहीं होगा? होगा ना। तो फिर इसलिए क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है? तो उत्तर क्या है? किसका? जो अरहत बने नहीं है, जो बुद्ध बने नहीं है, जिनकी सभी प्रकार की तृष्णाएं नष्ट नहीं हुई है, उनका पुनर्जन्म है। उत्तर गलत है क्या? सवाल गलत है क्या? नहीं आए समझ में?
क्लियर? द्विधावस्था है नहीं ना? ओके ओके। अभी दूसरा सवाल है, क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? नहीं है। किसका नहीं है? अर्हत लोगों का नहीं है, जिनको निर्वाण पद मिला है उनका नहीं है, जो बुद्ध बने हैं उनका नहीं है। सवाल क्या है? नहीं है क्या? नहीं है। ये उत्तर गलत है? सही है गलत है? सही है। ये उत्तर भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर कोई हाँ बोलता है और कोई यहाँ पे नहीं बोलता है। तो अगर ये ऐसा, इसके लिए ये उत्तर है तो ये गलत है, और इसके लिए ये उत्तर है तो ये भी गलत है। ये दोनों भी गलत उत्तर आए समझ में? तो फिर है या नहीं? बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है क्या? है। नहीं है क्या? नहीं है क्या? पुनर्जन्म है भी और नहीं भी। हमने जो सवाल पूछा उसका उत्तर दो ना। आपने मन से मत दे दो। जैसा सवाल वैसा उत्तर, वो सही होता है। सवाल एक, उत्तर दूसरा, ऐसा नहीं चलता है। क्या बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? नहीं है। है तो नहीं ना? नहीं है। आए समझ में? किसका नहीं है? अर्थ का नहीं है, बुद्ध का नहीं है, समक्ष बुद्ध का नहीं है, क्योंकि उनका पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन है किसका? जो तृष्णायुक्त है, सभी तृष्णाओं से परिपूर्ण है, उनका पुनर्जन्म है। तो फिर बाद में सवाल आता है, वो पुनर्जन्म कैसा होता है, क्यों होता है, काय का होता है, ये तो बात अलग की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक सवाल अभी क्लियर हो गया, है या नहीं है? है भी और नहीं भी। है तो किसका, नहीं तो किसका। आए समझ में? बनते समझ में आए? अभी द्विधावस्था नहीं है ना मन की। ओके। तो कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। अभी हाँ बोलना उतना कठिन नहीं है जितना ना बोलना कठिन है। हाँ बोलना उतना कठिन नहीं है, उतना रिस्क नहीं है जितना ना बोलने में है। ठीक है, मिटा दूँ? जिसको कर्म ही समझ में नहीं आता है तो क्या जाने जन्म पुनर्जन्म है या नहीं है। कोई हाँ बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, और कोई ये बोलेगा इस किताब में नहीं बताया, उस किताब में बताया इसलिए हाँ बोलते हैं, उस किताब में ना बोला तो ना बोलते हैं। ऐसा नहीं चलता है। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है, और भगवान का सिद्धांत कभी भी गलत नहीं हो सकता है, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। एक एक शब्द से भी, एक लफ्ज़ से भी गलत नहीं हो सकता है, अपूर्ण नहीं हो सकता है, परिपूर्ण है। उसको हमें जानना है, समझना है तो समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ओके। तो बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म है किसका? जिनकी तृष्णाएं बाकी है, जिनके क्लेश, जिनके विकार, जिनके मन की अशुद्धता, अकुशलता, अकुशल कर्म और या किसी भी प्रकार के कर्म बाकी है, जो तृष्णा से परिपूर्ण नहीं हुए हैं, उनका पुनर्जन्म है। ठीक है, उसमें कोई दोहरा है क्या? आप बोलो। जिनकी तृष्णाएं बाकी है, जिनके विकार, जिनके क्लेश, जिनके कर्म बाकी है, क्या उनका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा? हमने जितना बोला उतना ही बोलो, है ना?
ओके, तो फिर अभी वो धातु की बात अलग अलग, वो तो बात अलग है। मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उससे नहीं भटकना है कभी भी, ठीक है। अगर ऐसे भटकोगे तो समझ में नहीं पाओगे। तो बुद्ध धम्म में पुनर्जन्म किसका है? जिसकी तृष्णाएं बाकी है उनका पुनर्जन्म है। और पुनर्जन्म से कौन छूट गए? अरहत छूट गए, बुद्ध छूट गए। जिन्होंने निर्वाण पद प्राप्त किया मार्गफल का, वो छूट गए। क्या उनका पुनर्जन्म है क्या बुद्ध धम्म में? नहीं है, है ना? है तो किसका है? जो तृष्णाएं युक्त जीवित है, जो उपादान स्कंद से जीवित है, उनका पुनर्जन्म है। जी, मेरा प्रश्न था आपसे, मतलब जो अरहत है और जो बुद्धत्व है, इनका पुनर्जन्म क्यों नहीं? वो बात, क्योंकि वो सभी तृष्णाओं से मुक्त है, क्योंकि उनका चित्त, उनकी चेतना भोग करने की नहीं है। उनके मन में किसी भी अच्छे या बुरे कर्म के लिए भी आसक्ति नहीं है। सुख के लिए भी और दुख के लिए भी कोई भी उनके लिए ख्वाहिश नहीं है। मतलब सुख के लिए हम क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं, और दुख के लिए क्या हो जाते हैं? हम त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ना तो उनके मन में सुख के लिए कोई लगाव, ना दुख के लिए कोई घृणा। ये बातों से ऊपर होते हैं। कौन? अरहत। हाँ, सुख दुख का उनके जीवन में कोई भी रोल नहीं होता। सुख के लिए वो लालायित नहीं होते हैं और दुख के लिए वो कष्टित नहीं होते। इसलिए उनका चित्त कैसा होता है? परिशुद्ध हुआ होता है। सभी तृष्णा से, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये जो तृष्णाएँ है मनुष्य अलग अलग सत्वों को बंदिस्त करती है, अपने जाल में फंसाती है और पुनर्जन्म लेने के लिए विवश करती है। ऐसे बातों से अरहत और बुद्ध का चित्त क्या होता है? मुक्त हुआ होता है। और समझने के लिए कह सकते हैं, आपने कमल का पौधा देखा होगा, कमल का फूल। वो कमल के फूल, वो पौधे को पत्ता होता है, पन्ना होता है ना उसका। तो एक दो बिंदु जो होता है वो पन्ने पे जमा होता है। कब दिखाई देता है? सुबह को, जिसको हम क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। ओस का बुन वो पन्ने पर सुबह सुबह इकट्ठा होता है। लेकिन वो ओस का बूंद, वो पानी और पन्ने पर रहते हुए भी उसको क्या होता है? वो चिकटता नहीं है, उसको लगाव नहीं करता है और इतना मुक्त है। इसी तरह से बुद्ध और अरहतों का चित्त ये पंचस्कंध में रहता है, लेकिन उसको आसक्त नहीं होता है, उसके लिए लगाव नहीं रहता है। जब समय आए तो मुक्त हो जाता है। इसलिए अरहत का और बुद्ध का चित्त पुनर्जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि हवा आने के बाद कब वो पानी, उसका बूंद गिर जाएगा पन्ने से, नहीं पता। वैसे है, आए समझ में? तो कर्म जो है वो दो प्रकार के हैं, कुशल कर्म और अकुशल कर्म। दो प्रकार के कर्म हैं। आपको छुट्टी चाहिए 5 मिनट के लिए? चाहिए? अगर किसी को इमरजेंसी हो तो जाके आ सकते हैं 5 मिनट के लिए। ब्रेक हो तो जाना चाहते हो तो जा सकते हैं 5 मिनट के लिए। 4 बजे नहीं,
4:30 भी बजेंगे। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, अगर कोई जाना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो जब छोड़ूंगा जब ही आपको जाना पड़ेगा, बीच में उठ के नहीं जाना पड़ेगा, और कोई भी नहीं जाएगा। जा क्या हो, जिसको नहीं भी जाना है जबरदस्ती जाके आते हो क्या? बुद्धत्व प्राप्ति के पहले उनको कितना समय पारमिताओं का अध्ययन करना पड़ा? कितना समय? 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक क्या करता है बुद्ध इतिहास? सम्यक संबुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के लिए जो समय लगा वो समय 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उनको पारमिताओं का क्या करना पड़ा? प्रैक्टिस करना पड़ा, अध्ययन करना पड़ा। 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक मतलब 4 असंख्य 1 लाख कल्प उनको इतनी बार पुनर्भव में आना पड़ा। पुनर्भव में पुनः बार बार उनको क्या लेना पड़ा? जन्म लेना पड़ा। तो जब वो सम्यक संबुद्ध बने, तथागत सिद्धार्थ गौतम जब वो सम्यक संबुद्ध बने तो उनको पता हो गया, उनको रियलाइज हो गया, और वो कहते उदान में, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुन्ना पुन्ना गह कारकं दिठोसी पुनः गेहं न काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गह कुटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगाति। क्या बोलता है? उसका अर्थ क्या होता है? मराठी में उसका अनुवाद है ये किताब में, महापुराण पाठ के अंदर। नानाविध जन्मात, क्या बोलता है? नानाविध जन्मात, अनेक जाति, जाति का मतलब जन्म, अनेक जन्म में इस संसार में मैं भटकता रहा। अनेक जन्म इस संसार में मैं भटकता रहा। ये घर बनाने वाले तृष्णा, ये घर बनाने वाली कौन है? तृष्णा है। मतलब मुझे बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करने वाली, मजबूर करने वाली ये तृष्णा, मैंने तेरा संशोधन किया है, खोज लिया है। अब तू मुझे बार बार इस जन्म मरण के भवचक्र में बंदिश नहीं कर पाओगी। इस जन्म जन्म के भवचक्र में तू मुझे बंदिश नहीं कर पाओगी। मैंने तुझे जान लिया है, मैंने तुझे पहचान लिया है। मैंने सभी वो जो तृष्णाओं की कड़ियाँ है वो तोड़ दी है, श्रृंखला तोड़ दी है। अभी मैं इस भवचक्र में बंदिस्त नहीं होने वाला हूँ। मेरा चित्त सभी तृष्णा के संस्कारों से मुक्त हुआ है। मैं अभी अरहत बना हूँ, तृष्णा क्षय किया है, नष्ट किया है, और मैं अभी जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। तो ये हिंदी में भी उसका अर्थ आप देख लेना इस किताब में, लेकिन मराठी में जो है मैं आपको बताता हूँ, फिर आप समझ में आएगा। नानाविध जन्मात, नानाविध जन्मात मतलब अनेक जन्मों में। अगर नानाविध जन्मात मतलब क्या है? अनेक जन्म। अनेक जन्म का शब्द जहाँ पर आता है अनेक जन्म, तो वहाँ पे क्या पुनर्जन्म नहीं आता है? क्या कर सकते हैं उसको? पुनर्जन्म कर सकते हैं ना? हाँ हाँ।
तो हम उसको पुनर्जन्म कहते हैं ना, अनेक विध जन्मामध्ये। तो उसका मतलब क्या होगा, पुनर्जन्म हो गया वहाँ पे। एक से ज़्यादा जन्म जहाँ पे होता है, एक से ज़्यादा जन्म वहाँ पे पुनर्जन्म होता है। मतलब ये जन्म और अगले वाला होने वाला जन्म, तो क्या होगा, वो पुनर्जन्म हुआ वहाँ पर। तो कैसे हम बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है ऐसा कैसा मान सकेंगे? बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध के समक्षम बौद्धिक ज्ञान को हम कैसे चैलेंज कर सकेंगे? चैलेंज कर सकते हैं हम? बुद्ध का ही धर्म पढ़ते हैं और बुद्ध के ज्ञान को हम चैलेंज करते हैं। हम इतने बड़े विद्वान, हम कितने बड़े विद्वान हैं, बुद्ध का धर्म पढ़ते हैं और बुद्ध के धर्म को ही चैलेंज करते हैं कि बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है, आदमी का पुनर्जन्म होता नहीं है। अगर आदमी का पुनर्जन्म होता नहीं है तो बुद्ध को बुद्धत्व कैसा मिलेगा? बुद्ध कैसे बनेंगे वो भी तो किसी जन्म में अपने जैसे ही हो गए मनुष्य। बहुत से अज्ञानों से, तृष्णाओं से परिपूर्ण आदमी पारमिताई करता है, आगे आगे बढ़ता है और एक एक क्लेश, एक एक विकार को नष्ट करते रहता है। तो क्या बनता है? वो परिशुद्ध बनता है, फिर अरहत बनता है, सब दुखों से, सब तृष्णाओं से मुक्त होता है। वो क्या बनता है? अरहत बनता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है? ये बुद्ध तो बताते हैं ना, अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग। तो हम उसको जो 4 असंख्य 1 लाख कल्प की उपलब्धि, समक्षम बौद्धिक ज्ञान, बुद्धत्व, ये कहता है यहाँ पे, अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। दुख जाति, दुख के जन्म से पुनः पुनः मैं जीवित हुआ हूँ। तो हम कैसा कह सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है? ठीक है भाई, आपका विश्वास नहीं है वो ठीक है, लेकिन बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है ये आप किस अधिकार वाणी से कह सकते हैं? क्या आपने उसको सिद्ध किया है? क्या उसको आपने जाना है, समझा है, परीक्षण किया है? क्या आपको अनुभूति है? क्या बुद्ध से भी आप महान हो गए ना कहने के लिए? क्या अपनी इतनी विद्वत्ता ही क्या बुद्ध के धर्म को ही चैलेंज कर सके? अभी हमें ABCD का ही पता नहीं है बुद्ध धर्म के, और हम चले ये तो गलत है, ये तो है ही नहीं, ये तो बुद्ध ने माना नहीं, कैसा कर सकते हैं? मतलब हम हमारा अज्ञान दिखाते हैं। बुद्ध धर्म को ऐसा चैलेंज करते हुए हम हमारा अज्ञान दिखाते हैं। बुद्ध के समक्षम बौद्धिक ज्ञान को हम क्या मानते हैं? उसका महत्ता नहीं मानते, उसका इम्पोर्टेंस नहीं मानते, इसलिए हम क्या कहते हैं कि नहीं है, बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है, होता ही नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी ये बात तो साइंस भी प्रूव करता है, ये साइंस भी प्रूव करता है। अगर आप साइंस पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ सर्कल। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ सर्कल, लाइफ सर्कल जो है मनुष्य की, वो क्या होता है? उसके अंदर उत्क्रांति होती जाती रहती है। पहले क्या, 1 सेल्स उत्पन्न हुआ, एक सेल, वो क्या बना? अमीबा बना। अमीबा का क्या बना? मल्टी सेल्स एनिमल बनते चले गए। तो वो पुनर्जन्म का सिद्धांत सिद्ध करता है। एक युग में, एक काल में कैसा कैसा परिवर्तन होते रहता है, कैसा कैसा उसका उत्क्रांति होती है लाइफ साइकिल में, मनुष्य के जीवन में कहो या ये सर्व ब्रह्मांड के विश्व में। ये क्या है? ये तो पुनर्जन्म का थ्योरी है, ये पुनर्जन्म की थ्योरी है। हालांकि उसको अलग अलग कोई नाम दे, कोई जानवर का क्या 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 अलग अलग नाम दे, लेकिन है तो क्या? इवोल्यूशन है वो।
उत्क्रांति है। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, एटमॉस्फेयर के अनुसार बदलाव जो होता है वो क्या है, वो चलते रहता है। तो ये वही बात सिद्ध करता है जो बुद्ध कहते हैं। अभी ये सिद्धांत प्रूव करता है, बताता है कि मनुष्य, आदि मनुष्य कैसे थे। अपने जैसे थे क्या? कैसे थे? 2 हाथ 2 पैरों पे चलने वाले थे। फिर आगे आगे क्या हो गया उनका? खड़ा होना हो गया। पहले उनको दुम थी, फिर बाद में दुम कम 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 होते होते अभी नष्ट होगी। आपकी दुम अभी कहाँ है? आपकी दुम कहाँ है अभी? आप भी तो आदि मानव के वंशज हैं, है या नहीं है? कौन कहता है? साइंस कहता है, प्रूव करता है, सिद्ध है वो। ओके, हाँ, वो परिवर्तन हुआ है ना। किस वजह से? वातावरण, एटमॉस्फेयर की वजह से, ये समय की वजह से उसके अंदर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है। तो दुम तो चली गई, अभी तो है नहीं हमको दुम। अगर है तो क्या कहेंगे फिर? आदमी को अगर दुम हो तो क्या कहेंगे? वानर कहेंगे। और नहीं तो फिर क्या कहेंगे? दुम किसको होती है? गधे को होती है होती है ना। बंदर को होती है, कुत्ते को होती है, बिल्ली को होती है, जो भी है। मतलब जो प्राणी जमीन को हॉरिजेंटल चलते हैं, जमीन को अपना सीना हॉरिजेंटल लगते हुए ऐसे चलते हैं, वो प्राणी। और वो प्राणी उनको दुम होती है। लेकिन जो वर्टिकल चलते हैं, ये जमीन को वर्टिकल चलते हैं, उनको दुम नहीं होती है। उनको दुम कट जाते, मतलब जैसा मनुष्य है ना। अभी बंदर भी चलता है तो ऐसे सीधा चलता है क्यों? ऐसे ही चलता है, सीना जमीन को सटकर चलता है वो, इसलिए उसको दुम होती है। लेकिन आदमी का वो क्या होगा? परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होते होते अभी मनुष्य के युग में आ गए, मनुष्य के योनि में आ गए। और मनुष्य के योनि में आ गए तो मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा, बंदर नहीं पैदा होता है। और बंदर से मनुष्य नहीं पैदा होता है, बंदर ही पैदा होगा। क्योंकि वो उनका समय, एटमॉस्फेयर का एक प्रभाव, समय, इसके हिसाब से वो क्या होता है? बदलती जाता है, बदलती जाता है। ऐसा है। आप मिलिन प्रश्न पढ़ो, मिलिन प्रश्न पढ़ो, तो वहाँ पर जो भी सत्व जिस भी भूमि में जन्म लेता है, परिस्थिति में जन्म लेता है, वातावरण का उस पर बड़ा प्रभाव होता है और वो उस ढंग से खुद को ढाल लेता है। उसके जीन्स जो है, उसके डीएनए वैसे वो क्या हो जाते हैं? परिवर्तित होते होते बदलते रहते हैं। ऐसा है। तो ये एक पुनर्जन्म का क्या है? एक सिद्धांत है। अभी रही बात मनुष्य भूमि की। मनुष्य भूमि में भगवान बुद्ध पैदा हुए, सिद्धार्थ गौतम पैदा हो गए, बुद्ध पैदा हुए। और उन्होंने अपने समीक्षम बौद्धिक ज्ञान से ये मनुष्य के जीवन में कैसा बदलाव आता है, अलग अलग लोक है, अलग अलग भूमियाँ है, अलग अलग प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो एक दूसरे से अलग कैसे है। मनुष्य की भूमि कैसी अलग है, प्राणियों की भूमि कैसी अलग है, देवताओं की भूमि कैसी अलग है, ब्रह्मा की, रूप ब्रह्मा अरूप ब्रह्मा की भूमि अलग अलग कैसी है, वो उन्होंने सम्यक् बौद्धिक ज्ञान से जाना है, समझा है। इस बात को ना कोई साइंटिस्ट प्रूव कर सकता है, ना कोई उसका भेद रहस्य जान सकता है, सिर्फ बुद्ध के अलावा कोई नहीं जानता है। अभी जो भी कुछ शोध संशोधन हो रहा है, खोज हो रही है,
जो भी कुछ अनुसंधान हो रहा है वो बुद्ध के तत्व ज्ञान से हो रहा है। जितना भी साइंटिस्ट अपना अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, बुद्ध के तत्व ज्ञान से करते हैं। इसलिए लोग जो कहते हैं कम दिमाग वाले, जिनकी अकल घुटनों में होती है, वो क्या बोलते हैं? बुद्ध का तत्व ज्ञान साइंस पर घस के देखो। जिनका दिमाग वो मुर्गी के दिमाग के बराबर होता है ना, छोटा, वो क्या बोलते हैं? बुद्ध का तत्व ज्ञान साइंस पर घस के देखो, अगर सिद्ध हुआ तो मानो, नहीं तो फेंक दो। ऐसी बात है, लेकिन वो उल्टी बात कहते हैं। असल में ये है, जो भी साइंस है बुद्ध के तत्व ज्ञान पर उसका परीक्षण करो और देखो बुद्ध का ज्ञान और ये मॉडर्न साइंस इस साथ साथ चलता है। एक दूसरे को क्या हो जाता है? वो कोऑपरेट होता है, एक दूसरे को सिद्ध करता है, एक दूसरे को सहारा बनता है। बुद्ध के तत्व ज्ञान के साथ अगर साइंस मिलाया जाए तो साथ साथ चलता है। वो द्विधा क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को। अभी आप साइंस पढ़े होगे तो आपको पता होगा कुछ बातें। अगर साइंस के विद्यार्थी है तो आप बुद्धिज़्म अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर साइंस के विद्यार्थी नहीं है तो बुद्धिज़्म समझने के लिए आपको थोड़ा सा कठिनाई आती है। लेकिन अगर आप बुद्धिज़्म समझते हैं तो साइंस आपको अच्छी तरह से समझ में आता है।